हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है आदित्य और आज का हम लोग का टॉपिक है ब्लड, रक्त। रक्त किसे कहते हैं, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का निर्माण कैसे होता है और रक्त का कार्य क्या 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 होता है। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं। इसको हम लोग सेरोलॉजी या हेमोटोलॉजी नाम से पढ़ सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, रक्त जिसे खून या लहू भी कहा जाता है, यह एक तरल जीवित उत्तक है। तरल क्या होता है, तरल मतलब होता है जिसमें बहने का गुण होता है, जो शरीर में सभी अंगों और उत्तकों में लगातार बहता है। देखिए यही हम लोग का शॉर्ट से डेफिनेशन है। अगर ब्लड का परिभाषा या डेफिनेशन पूछता है तो हम लोग ऐसे ही सिंपल सा डेफिनेशन दे सकते हैं। और देखिए इसका काम क्या होता है, यह शरीर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। देखिए ऑक्सीजन हो गया, पोषक तत्व हो गया, हार्मोन हो गया, ये सबको रक्त अलग अलग अंग तक पहुंचाता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पादों मतलब क्या होता है, जो खराब दूषित, अपशिष्ट मतलब दूषित होता है। ठीक है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, इसीलिए हम लोग क्षार बोलते हैं। देखिए मानव शरीर में मौजूद रक्त, मानव शरीर में कितना रक्त रहता है, मेल में होता है 5.5 लीटर, मेल मतलब होता है पुरुष, और महिला में होता है, फीमेल में होता है 5 लीटर। ठीक है, अब देखिए हीमोग्लोबिन का कमी से आरबीसी में कमी होता है। देखिए हीमोग्लोबिन का कमी से आरबीसी में कमी होता है। जनरली मेल का 5.5 लीटर क्यों रहता है ब्लड, क्योंकि मेल में हीमोग्लोबिन फीमेल के मामले में ज़्यादा रहता है, इसीलिए फीमेल का ब्लड शरीर में कम होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन का कमी होता है। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल। इसको हम लोग अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए इसका निर्माण कैसे होता है देखते हैं। देखिए ब्लड का निर्माण कैसे होता है, जनरली एडल्ट में ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है, हड्डी में होता है। ये किस में होता है, एडल्ट में, एडल्ट में होता है। और बच्चों में जो होता है, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता है, जो माँ का गोद में रहता है, उसका कहाँ ब्लड निर्माण होता है। देखिए माँ का गोद में रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ब्लड नहीं है, आखिर बच्चा तो वो भी है, लेकिन उसका हड्डी बहुत कमजोर रहता है, वो हड्डी ना के बराबर रहता है, इसीलिए हड्डी में ब्लड नहीं बनता। बच्चों में कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, यकृत में। ठीक है, ये चाइल्ड के लिए हो गया, चाइल्ड नहीं सॉरी बेबी के लिए हो गया, ये बेबी के लिए हो गया। और देखिए ब्लड स्टोर कहाँ होता है, एस्पेलिन में होता है, स्प्लीन। इसको हम लोग पील्हा भी बोलते हैं, हिंदी में इसको पील्हा बोलते हैं। देखिए ब्लड में लाइसोसोम नहीं होता है, और लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम किस लिए जरूरी है, ये चीज़ हम लोग कोशिका चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर में हम रिमाइंडर करा देना चाहते हैं ऊपर ऊपर से। देखिए लाइसोसोम नहीं होता है, इसीलिए जब ब्लड खराब हो जाता है या फिर उसका जीवित डेट खत्म हो जाता है, ब्लड का जीवित डेट क्या होता है, 120 दिन। 120 दिन बाद वो ब्लड खराब हो जाता है। खराब होने के बाद फिर कहाँ जाता है, लाइसोसोम क्या काम करता है, लाइसोसोम खराब कोशिका या फिर जो काम नहीं करता, वो कोशिका को मारने का काम करता है, पचाने का काम करता है। अब ब्लड में तो लाइसोसोम होता नहीं, फिर वो कहाँ जाएगा, वो स्प्लीन में जाता है, पील्हा में जाता है। अब लाइसोसोम के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना हो तो मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कोशिका चैप्टर में। आगे देखिए, हम लोग का शरीर में कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम का होता है, या हम लोग डेसीलीटर भी बोल सकते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन देखिए इससे पहले भी हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़े। हीमोग्लोबिन आरबीसी में कमी होने के कारण फीमेल में ब्लड का मात्रा कम होता है। अगर हीमोग्लोबिन में कमी होगा तो आरबीसी ब्लड नहीं बनेगा, और आरबीसी ब्लड में भी कमी होगा। ये हीमोग्लोबिन फीमेल में 13 ग्राम रहता है और मेल में
14 ग्राम रहता है। मेल मतलब होता है पुरुष, फीमेल मतलब होता है महिला। हीमोग्लोबिन को हम लोग HB भी बोलते हैं, HB। ज़्यादातर आप लोग लैब में टेस्ट कराने जाइएगा या फिर डॉक्टर को दिखाने जाइएगा, शरीर खराब होता है तो लोग हीमोग्लोबिन टेस्ट लिखता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन टेस्ट कैसे लिखता है? HB नाम से लिखता है। लैब में भी अगर आप कभी टेस्ट कराएं या फिर कराने जाएंगे तो आप लोग ये चीज़ नोटिस ज़रूर करिएगा कि हीमोग्लोबिन को HB से डिनोट करते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये मेल में 14 ग्राम का रहता है या डेसीलीटर बोल सकते हैं, फीमेल में 13 ग्राम का रहता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन में ही आयरन होता है, हीमोग्लोबिन में ही आयरन होता है, जिससे हम लोग को मेल का और फीमेल का बॉडी में अंतर दिखाई देने लगता है। क्या अंतर दिखाई देने लगता है? आयरन का ज़्यादा होने के कारण मेल का बॉडी थोड़ा रफ लगता है और स्ट्रॉन्ग दिखता है, ठीक है। और वही फीमेल में आयरन का कमी होने के कारण फीमेल का बॉडी या स्किन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, थोड़ा सॉफ्ट दिखता है। एज कंपेयर मेल वो थोड़ा हल्का होता है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन का कमी होता है और हीमोग्लोबिन में ही आयरन पाया जाता है। जिसका ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उसका उतना भर भर का आयरन होगा। आयरन के कारण ही शरीर में डिफरेंस दिखाई देता है। अब देखिए, रक्त का परिसंचरण की खोज किसने किया है? रक्त का परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। अब ब्लड के कार्य क्या क्या होता है? देखिए, ब्लड का कार्य हम लोग डेफिनेशन के नीचे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको रिमाइंडर दोबारा करा देते हैं अच्छे से, ठीक है। ये ताप नियंत्रण करता है। पूरा बॉडी में ब्लड जब दौड़ता है, ये अंग से वो अंग, ये वो अंग से ये अंग जब होता है ब्लड, तो वो ब्लड का हीट जनरेट होता है, ताप। वही ताप को नियंत्रण करने का भी काम करता है, ठीक है। अब पोषक पदार्थ का परिवहन होता है, ठीक है। पोषक पदार्थ मतलब क्या हो गया? पौष्टिक आहार हो गया, ठीक है। अब जैसे किसी को बुखार आया है या फिर किसी का तबीयत खराब हुआ है, उसको हम लोग कहाँ इंजेक्शन देते हैं? भेन में। एंटीबायोटिक का जो इंजेक्शन देते हैं कहाँ देते हैं? भेन में देते हैं। भेन में क्यों देते हैं? क्योंकि वो ब्लड का माध्यम से पोषक पदार्थ का परिवहन करता है, ठीक है। उसमें देखिए, उसके बाद देखिए गैस O2 और CO2 का परिवहन। देखिए, हम लोग डेफिनेशन के नीचे पढ़े हुए थे कि ये ऑक्सीजन को आदान प्रदान करता, परिवहन का काम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का भी काम करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोले कि डेफिनेशन अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद देखिए, उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन। उत्सर्जित मतलब क्या होता है? शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होता है या अपशिष्ट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। शरीर में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में काम करता है, ठीक है। देखिए, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट क्या होता है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट का मतलब होता है प्लेटलेट, ठीक है। अब प्लेटलेट क्या होता है? वो रक्त को थप्पा करने में काम करता है, ठीक है। अब यही चीज़ हम लोग अगले पार्ट में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर आदित्य स्टडी टूर 45। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।